एक ऐसा समय था जब राजनीति सिर्फ नीतियों की बात करती थी। आज राजनीति एक पर्सनालिटी कल्ट बन चुकी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का सबसे अनप्रिडिक्टेबल, एग्रेसिव और अनअपोलोजेटिक नेता। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, भारत का सबसे कैरिज्मेटिक, कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन्ड प्राइम मिनिस्टर। दोनों ने सत्ता में आने से पहले सिस्टम को गाली दी, फिर उसी सिस्टम पर ऐसा कंट्रोल बनाया जिसे तोड़ पाना अब किसी इंस्टीट्यूशन के बस में नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा है, सवाल ये है कौन खतरनाक है। ट्रंप और मोदी दोनों ने अपनी जर्नी एक कॉमन थीम से शुरू की। सिस्टम ने आपको धोखा दिया है, अब मैं आपको बचाऊंगा, ट्रंप ने कहा। वॉशिंगटन इज करप्ट, मोदी ने कहा। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, ट्रंप ने मागा बनाया, मोदी ने न्यू इंडिया का सपना बेचा। लेकिन दोनों ने अपने राष्ट्र को नहीं, अपने नाम को आइडियोलॉजी में बदल दिया। ट्रंपिज्म और मोदीत्वा ये अब सिर्फ कैंपेन्स नहीं हैं, ये एक सोच बन चुकी है, एक साइकोलॉजिकल वेपन जहां लॉजिक नहीं चलता, बस लॉयल्टी चलती है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर था, लेकिन आउटसाइडर की तरह खुद को बेचता रहा। रियलिटी टीवी से निकलकर ओवल ऑफिस तक पहुंचना कोई जोक नहीं। लेकिन ट्रंप का जीनियस यही था, वो जनता को ऐसा फील करवा देता था जैसे वो उन्हीं जैसा है। वो मीडिया को गाली देता था, फिर भी कैमरा हमेशा उसी पर रहता था। वो फैक्ट्स को इग्नोर करता था, लेकिन जनता उसकी हर बात को गॉस्पेल की तरह मानती थी। नरेंद्र मोदी की कहानी अलग थी। वो गरीबी से आया, चाय बेचने वाला था। ये कहानी सबने सुनी, लेकिन इस कहानी के पीछे जो आर्किटेक्चर है वो सबसे कम लोग समझते हैं। मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक केयरफुली क्राफ्टेड प्रोडक्ट हैं। आरएसएस के डेकेड्स लॉन्ग ग्राउंड वर्क से नर्चर हुआ एक ऐसा लीडर जो हर सिचुएशन को नैरेटिव में बदल देता है। ट्रंप जनता से डायरेक्टली ट्रूथ सोशल या ट्विटर के जरिए कनेक्ट करता था। मोदी जनता से मन की बात और स्पीचेस में इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं। ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज इज द एनिमी ऑफ द पीपल। मोदी ने मीडिया को इस तरह बेंड कर दिया कि अब सवाल पूछना ही बंद हो चुका है। ट्रंप ने डीप स्टेट को चैलेंज किया, मोदी ने डीप स्टेट को रिप्लेस कर दिया। ट्रंप के खिलाफ 2 बार इंपीचमेंट की कोशिश हुई, मोदी के खिलाफ कोई इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। ट्रंप को चुनाव में हार मिली। मोदी लगातार 3 चुनाव जीत चुका है और अब कोई ऑपोजिशन विजिबल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को शेक किया, नरेंद्र मोदी ने इंडियन सिस्टम को रीशेप किया। ट्रंप अब भी सिस्टम के बाहर लड़ाई लड़ रहा है, मोदी सिस्टम बन चुका है। ये दोनों नेताओं में सबसे बड़ा फर्क है। ट्रंप डिवाइड करता है, रेसिस के बीच, क्लासेस के बीच, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच। मोदी यूनाइट करता है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लोगों को। ट्रंप ओपनली अब्यूजिव है, क्रूड है, एरोगेंट है। मोदी साइलेंट है, कैलकुलेटेड है, सर्जिकल है। ट्रंप रातों रात डिसीजन लेता है और कैओस में थ्राइव करता है। मोदी लंबी तैयारी करता है और स्टेबिलिटी का इल्यूजन देता है। ट्रंप को एलीट से नफरत है, लेकिन वो खुद भी उसी क्लब का हिस्सा रहा है। मोदी एलीट से दूर दिखता है, लेकिन अब हर एलीट सर्कल उसी के इशारे पर चल रहा है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एक इंटरनल वॉर था, मोदी का आत्मनिर्भर भारत एक साइलेंट रेवोल्यूशन। लेकिन जब आप दोनों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये दोनों सत्ता में आने के बाद कभी नहीं रुके। इनकी लैंग्वेज बदल सकती है, टोन बदल सकती है, लेकिन मकसद नहीं बदलता, एब्सोल्यूट पावर। ट्रंप ने मिलिट्री को यूज नहीं किया, लेकिन कैपिटल हिल में डेमोक्रेसी को हिला दिया। मोदी ने मिलिट्री को ओपनली प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन बॉर्डर पर साइलेंट वॉर चलती रही। ट्रंप केओस लाता है, मोदी कंट्रोल। ट्रंप फायर ब्रांड है, मोदी फायरवॉल। एक देश की डेमोक्रेसी बच गई क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने रेजिस्ट किया। दूसरे देश की डेमोक्रेसी म्यूट हो गई क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अब्सॉर्ब हो गए। ट्रंप को दुनिया एक थ्रेट की तरह देखती है, मोदी को दुनिया एक पार्टनर की तरह मानती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ न जाए। ट्रंप लाउड है, मोदी लीथल है, और इसी वजह से ये तुलना सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि 2 पावर फिलॉसफीज की है। ट्रंप कभी अमेरिका की परमानेंट रियलिटी नहीं रहेगा, लेकिन मोदी शायद भारत की सबसे लंबी छाया बन चुका है। कहानी अभी शुरू हुई है।
कैसे दोनों नेताओं ने अपने देश की डेमोक्रेसी के सबसे सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस को अपने नैरेटिव का पॉन बना दिया। एक लोकतंत्र की असली ताकत संसद में नहीं, उसके संस्थानों में होती है। जुडिशरी, मीडिया, मिलिट्री, इलेक्शन कमीशन, ये वो पिलर्स हैं जो सत्ता को संतुलन में रखते हैं। लेकिन जब कोई नेता खुद को सिस्टम से ऊपर मानने लगे तो ये इंस्टीट्यूशंस या तो झुक जाते हैं या टूट जाते हैं। ट्रंप ने जब 2016 में व्हाइट हाउस में कदम रखा तो उसने पहला हमला ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर किया। CIA, FBI, DOJ, सबको डीप स्टेट कहकर लोगों के सामने विलन बना दिया। उसने कहा, ये एजेंसीज इलेक्टेड सरकार को नहीं, अपने हिडन एजेंडा को चलाती हैं। और ये नैरेटिव इतना गहरा गया कि आज भी लाखों अमेरिकन अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। मोदी ने ऐसी कोई ओपन वॉर नहीं की, उसने किसी एजेंसी को डायरेक्टली गाली नहीं दी, लेकिन जो ट्रंप ने ओपन इंसल्ट से किया, मोदी ने उसे साइलेंट पेनिट्रेशन से किया। इलेक्शन कमीशन पहले एक स्वतंत्र संस्था मानी जाती थी। आज हर इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले सवाल उठते हैं कि क्या यह रिजल्ट जनता का है या नैरेटिव का। जुडिशियरी, जो पहले चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे बड़ा पिलर हुआ करती थी, अब कभी कभी सरकार के प्रवक्ता जैसी लगती है। मेजर वर्डिक्ट्स डिलेड होते हैं और क्रिटिकल केसेस मिस्टीरियसली फेड हो जाते हैं। ट्रंप जुडिशरी के सामने लड़ता था, मोदी जुडिशरी के साथ चलने का इल्यूजन पैदा करता है। मीडिया की बात करें तो ट्रंप ने CNN, NBC, NYT जैसे प्लेटफॉर्म्स को पब्लिक एनिमी बना दिया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रंटेशन, हर स्पीच में सार्केज्म। ट्रंप ने मीडिया से लड़ाई की, लेकिन वो मीडिया हमेशा उसका पीछा करता रहा। मोदी ने वो किया जो कहीं ज्यादा खतरनाक है, उसने मीडिया को खरीदा नहीं, अब्सॉर्ब किया। आज इंडिया में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो सत्ता के खिलाफ खुलकर बोल सके। जो बोलते थे वो या तो बंद हो गए या बिक गए, और जो बचे हैं वो अब TRP के नाम पर प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। ट्रंप इंस्टीट्यूशन से टकराता है, मोदी इंस्टीट्यूशंस को रिवायर करता है। ट्रंप सिस्टम को तोड़ने की बात करता है, मोदी सिस्टम को अपने हाथ में लेने की। पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, इन सब में अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, फंडिंग और फोकस अब आइडियोलॉजी के फिल्टर से होकर गुजरते हैं। ट्रंप ओपनली अपने सपोर्ट बेस को स्ट्रीट्स में लाता है, मोदी अपने सपोर्ट बेस को व्हाट्सएप पर तैयार करता है। ट्रंप के मैगा सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर हमला किया, मोदी के भाग्ड कीबोर्ड से नैरेटिव पर कब्जा करते हैं। ट्रंप की सत्ता सिर्फ 4 साल रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी अमेरिकन डेमोक्रेसी पर विजिबल है। मोदी की सत्ता 10 साल से चल रही है और इंस्टीट्यूशंस अब खुद उसका रिफ्लेक्शन बन चुके हैं। एक लीडर सिस्टम के खिलाफ है, दूसरा अब खुद सिस्टम है। यही रीजन है कि जब भी दुनिया ट्रंप और मोदी की तुलना करती है, वो एक खतरे को देखकर डरती है और दूसरे को देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि एक अमेरिका का वाइल्ड एनिमल है और दूसरा भारत का टेम टाइगर जो चुपचाप शिकार करता है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो ये कहानी आपको एवरेज पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री से कहीं ज्यादा डीप लगी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है ट्रंप और मोदी में से कोई भी लोकतंत्र के लिए सही है? और ऐसे ही रेयर अनफिल्टर्ड एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कैसे दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड ऑर्डर को शेक कर दिया है, और क्यों दुनिया अब 2 पोल्स की ओर बढ़ रही है, एक अमेरिका सेंट्रिक और एक ब्रिक्स सेंट्रिक। दुनिया की राजनीति अब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रही, हर बड़ा नेता अब एक ग्लोबल प्लेयर है, और ट्रंप और मोदी दोनों इस नई चेस बोर्ड के सबसे मुखर खिलाड़ी बन चुके हैं। ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस संभाला तो उसने पहले दिन से ही ग्लोबलिज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी, नेटो को धमकाया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकला, चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी और UN जैसी संस्थाओं को यूजलेस बताने लगा। उसने कहा अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उसका मतलब था वर्ल्ड बैक ऑफ। ट्रंप का यह स्टांस पूरी दुनिया में डिवाइड पैदा कर गया। वेस्टर्न एलाइज कंफ्यूज्ड हो गए, रशिया और चाइना बोल्ड हो गए, और ग्लोबल साउथ को पहली बार लगा शायद अमेरिका कमजोर हो रहा है। अब देखिए मोदी को। मोदी ने दुनिया के सामने कभी लाउड डिक्लेरेशंस नहीं दिए, लेकिन उन्होंने क्वाइटली एक पैरेलल वर्ल्ड बना दिया, ब्रिक्स को फिर से रेलेवेंट बनाया, क्वाड में एंट्री ली,
लेकिन रशिया से रिलेशन नहीं तोड़े। गल्फ कंट्रीज को डिप्लोमैटिक अलाई बनाया और अफ्रीका तक साइलेंट इन्फ्लुएंस फैलाया। मोदी ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया ना तो पूरी तरह वेस्ट का हिस्सा बनेगा और ना ही ईस्ट का फॉलोअर। ट्रंप अलायंसेस तोड़ता गया, मोदी साइलेंट पार्टनरशिप्स बनाता गया। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल था, उसकी एक स्पीच पूरी स्टॉक मार्केट को गिरा देती थी। मोदी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक ग्लोबल सिग्नल बन जाती है। ट्रंप ने ईरान के जनरल को ड्रोन से मार डाला और फिर कहा, वी डोंट वांट वॉर। मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक करवाया और फिर कहा, इंडिया वांट्स पीस। ट्रंप और मोदी दोनों मिलिट्री को प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों वॉर नहीं चाहते। ट्रंप अपने वोटर्स को दिखाता है कि वो स्ट्रांग है, मोदी अपने नेबर्स को याद दिलाता है कि वो वीक हैं। ट्रंप ओपनली चाइना को एनिमी बोलता रहा, मोदी कभी नाम नहीं लेता, लेकिन पूरी मिलिट्री, टेक और ट्रेड पॉलिसी चाइना के खिलाफ जाती है। ट्रंप ने रशिया से लव हेट रिलेशनशिप रखा, मोदी ने रशिया के साथ बैलेंसिंग एक्ट किया, वो भी तब जब पूरी दुनिया यूक्रेन वॉर में साइड ले रही थी। ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना बंद किया, मोदी ने कोवैक्स इनिशिएटिव को वैक्सीन भेजी। ट्रंप आइसोलेशनिस्ट था, मोदी स्ट्रैटेजिक नॉन अलाइनमेंट का मास्टर बन गया। और अब दुनिया दो पोल्स में बांटती जा रही है। एक साइड वो है जो डॉलर, नेटो और वेस्टर्न कैपिटलिज्म पर टिकी है, दूसरी साइड वो है जो ब्रिक्स, लोकल करेंसी ट्रेड और मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रही है। ट्रंप चाहता है कि अमेरिका अकेला बॉस बने, मोदी चाहता है कि भारत बराबरी से नेगोशिएशन करे। ट्रंप के कारण अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिरी, मोदी के कारण भारत की विजिबिलिटी बढ़ी। लेकिन यही वो मोड़ है जहां पर चीजें उलझती हैं। ट्रंप ओपनली रूल्स बदलने की बात करता है, मोदी रूल्स को बेंड करता है चुपचाप। ट्रंप ग्लोबल स्टेज पर ड्रामा करता है, मोदी ग्लोबल स्टेज पर ड्रामा अवॉइड करता है, लेकिन मूव्स क्वाइटली एग्जीक्यूट करता है। ट्रंप ने वर्ल्ड ऑर्डर को झटका दिया, मोदी उस शेकन सिस्टम में अपनी जगह बना रहा है। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल पावर है, मोदी साइलेंट ऑपरेटर है। और यही वजह है कि जब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है तो ट्रंप को एक डिसरप्टर और खतरे की तरह देखा जा रहा है, जबकि मोदी को एक स्टेबिलाइजर और नेगोशिएटर की तरह। लेकिन जो खुलकर लड़ता है वो शायद कमजोर होता है, और जो चुपचाप चलता है शायद उसी के पास असली कंट्रोल होता है। हर महान नेता की सत्ता का असली आकार उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके साइलेंस से तय होता है। ट्रंप और मोदी दोनों ही जानते हैं कि किसी देश को कंट्रोल करने का सबसे सीधा रास्ता है जनता के दिमाग में भय और आस्था का ऐसा कॉकटेल घोल देना जहां लॉजिक इरेलेवेंट हो जाए। ट्रंप ने फियर को डायरेक्ट वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इमिग्रेंट्स, मुस्लिम्स, ब्लैक अमेरिकन्स, हर किसी को एक थ्रेट की तरह लेबल किया। उसने कहा, दे आर टेकिंग योर जॉब्स, दे आर डिस्ट्रॉइंग योर कंट्री, और फिर खुद को बताया, ओनली आई कैन फिक्स दिस। ट्रंप लाउड था, ब्लंट था और डेंजरस भी, लेकिन वो जो बोलता था वो कई अमेरिकियों के मन की गहराई में पहले से बैठा हुआ था। मोदी ने भी डर का इस्तेमाल किया, लेकिन आवाज नहीं उठाई। उसने कहा नहीं, उसने दिखाया। प्रोटेस्ट्स पर क्रैकडाउन हुआ, स्टूडेंट्स पर केसेस लगे, जर्नलिस्ट्स गायब हुए और यूनिवर्सिटीज आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन गईं। पर मोदी ने कभी अपने सपोर्टर्स से हिंसा की अपील नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना किया, प्लेटफॉर्म्स पर चुप्पी साधी और ग्राउंड पर माहौल खुद बन गया। ट्रंप ने कल्ट बनाया, मैगा हैट्स, रैलीज, स्लोगन्स, चांट्स, जो सुबह से रात तक सिर्फ ट्रंप 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 चिल्लाते थे। मोदी ने कल्ट नहीं बनाया, उसने विश्वास की ऐसी मशीनरी बनाई जो सब कुछ नॉर्मल लगने दे, जहां एक नागरिक खुद कहे जो हो रहा है वो देश के लिए ठीक है। ट्रंप की स्पीचेस में आग थी, मोदी की स्पीचेस में शांति है, लेकिन उसका साइलेंस ज्यादा तेज वार करता है। ट्रंप ओपनली इंस्टीट्यूशंस को गाली देता था और कहता था सिस्टम भ्रष्ट है। मोदी कुछ नहीं कहता, लेकिन सिस्टम अब उसके अनुसार ऑपरेट करता है। ट्रंप के दुश्मन बाहर थे, मोदी के दुश्मन अब जनता के बीच इनविजिबल हैं और वो जनता ही उन्हें कैंसिल कर देती है। ट्रंप ने मीडिया से लड़ाई की, मोदी ने मीडिया को भरोसा दिलाया कि लड़ाई की जरूरत ही नहीं है, बस लॉयल्टी दिखाइए।
ट्रंप का अमेरिका पोलराइजेशन में बंट गया, मोदी का इंडिया भी बंटा, लेकिन यहां पोलराइजेशन इतना नॉर्मलाइज्ड हो चुका है कि अब कोई इसे पोलराइजेशन नहीं मानता। ट्रंप ओपनली कहता था कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, मोदी के शासन में कोई ओपनली कह नहीं सकता कि सिस्टम बायस्ड है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं बचा। ट्रंप केओस फैलाता था क्योंकि उसे पता था केओस में लीडरशिप का हंगर बढ़ता है। मोदी ऑर्डर दिखाते हैं क्योंकि वो जानते हैं इल्यूजन ऑफ पीस ज्यादा सस्टेनेबल होता है। ट्रंप प्रेस से डरता नहीं था, मोदी प्रेस की जरूरत ही खत्म कर चुके हैं। ट्रंप जस्टिस सिस्टम से टकराता था, मोदी जस्टिस सिस्टम को साथ लेकर चलता है, लेकिन उस रास्ते पर जो वो खुद तय करते हैं। ट्रंप की सत्ता सवालों में उलझी रही, मोदी की सत्ता ने सवालों को ही इररेलेवेंट बना दिया। ट्रंप को आप डिसएग्री कर सकते हैं, मोदी से आप डिसएग्री करने की हिम्मत खो चुके हैं। ट्रंप मेसी है, मोदी मेथोडिकल है। ट्रंप एक सिनेमैटिक विलन की तरह है, मोदी एक साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। ट्रंप के पास रॉ रेज है, मोदी के पास डीप डिजाइन है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब दोनों की राहें फिर से टकरा रही हैं। 2026 में ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता में आ सकता है। मोदी 2029 तक इंडिया की कमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से थामे हुए हैं। अगर ये दोनों फिर से साथ सत्ता में आते हैं तो दुनिया में एक नया अलायंस, एक नया डेंजर या एक नया स्ट्रक्चर बन सकता है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सिस जो पुराने रूल्स को तोड़ेगा और नए रूल्स सिर्फ उन्हीं की इमेज में बनाएगा। हर ग्रेट लीडर के पीछे एक मानसिक ब्लूप्रिंट होता है। कोई जिद से चलता है, कोई स्ट्रेटजी से, पर असली लीडर्स वो होते हैं जो दुनिया को अपनी नजरों से देखने पर मजबूर कर दें। ट्रंप और मोदी दो अलग सिस्टम से निकले, दो अलग वर्ल्ड से बने, लेकिन दोनों के दिमाग में कंट्रोल, लेगेसी और सर्वाइवल की सेम धुन चलती है। ट्रंप का साइकोलॉजी ट्रांजैक्शनल है, वो हर रिलेशन को एक डील मानता है। अगर तुम मुझे लॉयल्टी दो तो मैं तुम्हें पावर दूंगा। उसका पूरा लाइफ एक बिजनेसमैन की तरह ऑपरेट करता है। व्हाइट हाउस भी उसके लिए एक ब्रांड कैंपेन था, जिसे उसने सेल किया, एम्प्लीफाई किया और फिर मैनिपुलेट किया। ट्रंप को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं, वो कभी हार नहीं मानता, चाहे वो इलेक्शन हो, लॉसूट हो या मोरालिटी। ट्रंप केओस से थ्राइव करता है। वो जितना सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है, उतना ही उसे लगता है कि वो खुद ज्यादा पावरफुल हो रहा है। वो कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहता है, मीडिया में हेडलाइन बनना, टीवी में डोमिनेट करना और क्राउड से चांट सुनना। ट्रंप के लिए पावर का मतलब है मैं सेंटर में हूं, बाकी सब ऑर्बिट में। अब आइए मोदी की साइकोलॉजी पर। मोदी का माइंडसेट नैरेटिव कंट्रोल पर टिका है। उसे रॉ अटेंशन की भूख नहीं, उसे एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज की जरूरत है। एक सेल्फ मेड मैन जो टी बेचकर राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा। ये नैरेटिव इतना पावरफुल है कि लाख विरोध के बाद भी टूटता नहीं। मोदी को डिसिप्लिन, साइलेंस और सिंबलिज्म में भरोसा है। वो अपने शब्दों से ज्यादा अपनी चुप्पी से बोलते हैं। ट्रंप इंसल्ट को रिटेलिएट करता है, मोदी इंसल्ट को एब्जॉर्ब करता है और फिर एग्जैक्ट मोमेंट पर रिस्पॉन्स देता है। कभी पॉलिसीज के जरिए, कभी स्पीचेस के सबटेक्स्ट में। ट्रंप को लॉयल्टी चाहिए, पर्सनल। मोदी को लॉयल्टी चाहिए, आइडियोलॉजिकल। ट्रंप ओपनली कहता है आई एम द बेस्ट, मोदी कहता है आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। लेकिन अंदर से दोनों ही खुद को सिस्टम से बड़ा मानते हैं। ट्रंप कोट्स रिस्क, वो रिस्क से नहीं डरता, उसे इस्तेमाल करता है। मोदी कंट्रोल्स रिस्क, वो हर मूव का टाइमिंग ऐसे करता है जैसे 10 मूव्स पहले ही तय कर चुका हो। ट्रंप पावर को फ्लेक्स करता है, मोदी पावर को कंसील करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है। ट्रंप ने अमेरिका के डीप स्टेट से लड़ाई की, मोदी ने भारत का डीप स्टेट खुद रीडिफाइन कर दिया। ट्रंप को लगता है कि वर्ल्ड उसे अंडर एस्टिमेट करता है, इसलिए वो लाउड है। मोदी को पता है कि वर्ल्ड उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्वाइट है। ट्रंप साइकोलॉजी ड्रिवन है इनसिक्योरिटी से, वो हर कॉस्ट पर वैलिडेशन चाहता है। मोदी साइकोलॉजी ड्रिवन है ऑब्सेशन से, उसे हर कॉस्ट पर इंपैक्ट छोड़ना है। ट्रंप लेगेसी चाहता है व्हाइट हाउस के पोर्ट्रेट्स में, मोदी लेगेसी चाहता है टेक्स्ट बुक्स, टेम्पल्स और टाइमलेस स्लोगन्स में। ट्रंप को हर इलेक्शन युद्ध लगता है, मोदी हर चुनाव को दर्शन बनाता है।
ट्रंप की स्पीचेस आग की तरह हैं, हर शब्द स्पार्क बनता है। मोदी की स्पीचेस नदी की तरह हैं, धीरे धीरे बहती हैं लेकिन धार तेज होती है। ट्रंप अपने एम्पायर के लिए लड़ रहा है, मोदी अपने विचारधारा के लिए मार्च कर रहा है। ट्रंप का फियर पब्लिक होता है, मैं हार गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। मोदी का फियर साइलेंट है, अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो शायद वो नैरेटिव ही खत्म हो जाए जिसे बनाने में उसे दशकों लगे। ये दोनों व्यक्ति सिर्फ लीडर नहीं हैं, ये सिंबल्स हैं। ट्रंप उस अमेरिका का सिंबल है जो घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है और अपनी डोमिनेंस को खोता देख रहा है। मोदी उस इंडिया का सिंबल है जो पहली बार खुद को सिविलाइजेशनल रिवाइवल के रूप में देख रहा है। और यही साइकोलॉजी, यही हंगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों को एक बार फिर अनिश्चितता की ओर ले जा रही है। जब दो राष्ट्रवादी नेता, दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के किंगमेकर एक ही वक्त पर सत्ता में होते हैं, तो जियोपॉलिटिक्स सिर्फ अलायंसेस की बात नहीं होती, वो एक ग्लोबल एल्गोरिदम बन जाता है। 2020 से पहले ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री सुपरफिशियल लगती थी। हाउडी मोदी रैली, ह्यूस्टन की जमीन पर मोदी ने ट्रंप का हाथ उठाया और कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। और उस एक लाइन ने दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, ये दो सोचों की साझेदारी है। ट्रंप को मोदी में वो डिसिप्लिन दिखा जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में उसे कभी नहीं मिला। मोदी को ट्रंप में वो फ्रीडम दिखी जो इंडियन पॉलिटिक्स में अभी भी टाबू है। पर सरफेस के नीचे क्या था? आई इंडो पैसिफिक वर्सेस चाइना, स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड। ट्रंप के व्हाइट हाउस में चाइना कंटेनमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी थी। ट्रेड वॉर से लेकर टेक बैन तक ट्रंप हर फ्रंट पर बीजिंग को कॉर्नर कर रहा था। मोदी ने उसी मोमेंट को स्ट्रैटेजी में बदल दिया। इंडिया ने क्वाइटली क्वाड अलायंस को रिवाइव किया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का स्ट्रेटेजिक सर्कल। पर यहां ट्विस्ट था, मोदी ने क्वाड को कभी ओपनली एंटी चाइना अलायंस नहीं कहा। ट्रंप चाहता था मिलिटरी प्रेशर, मोदी चाहता था डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग। इंडिया ने क्वाइटली चीन को बॉर्डर पर फेस किया, गलवान क्लैश, पर ग्लोबल मंच पर न्यूट्रलिटी मेंटेन की। ट्रंप आग लगाने को तैयार था, मोदी स्मोक का इल्यूजन बनाना जानता था। आई ट्रेड नेगोशिएशंस, क्लैश ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कह दिया था। इंडिया से जीएसपी ट्रेड बेनिफिट्स हटा दिए क्योंकि ट्रंप को फेयर ट्रेड चाहिए था, या यूं कहें उसके टर्म्स पर। मोदी पीछे नहीं हटा। इंडिया ने रिटेलिएट किया, पर साइलेंटली अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश शुरू कर दी, आत्मनिर्भर भारत। ट्रंप और मोदी दोनों इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज चाहते थे, अमेरिका फर्स्ट वर्सेस मेक इन इंडिया, पर फर्क था इंटेंट में। ट्रंप वांटेड कंट्रोल थ्रू डोमिनेंस, मोदी वांटेड इंडिपेंडेंस थ्रू इंसुलेशन। थर्ड, मिलिट्री आर्म्स डील्स, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ट्रंप इरा में इंडिया ने अमेरिका से मैसिव डिफेंस डील्स साइन किए, अपैची हेलीकॉप्टर्स, चिनूक चॉपर्स, एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक। मोदी जानता था कि आर्म्स डील्स सिर्फ वेपन्स नहीं होते, वो डिप्लोमेसी के करेंसी होते हैं। ट्रंप को $1 बिलियन डील्स चाहिए थीं, मोदी को एक्सेस चाहिए था और वो मिला। लेकिन मोदी ने कभी अमेरिका के साथ डिफेंस अलायंस नहीं बनाया। इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी। ट्रंप को लगता था इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, मोदी ने साबित किया इंडिया को केवल पार्टनर बनाया जा सकता है। आईवी, ईरान, रशिया, ऑयल पॉलिटिक्स। ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, इंडिया की ट्रेडिशनल ऑयल सप्लाई थ्रेट में आ गई। मोदी ने क्वाइटली ऑल्टरनेटिव तलाशे, रशिया से डील्स, सऊदी अरेबिया से अलाइनमेंट। ट्रंप को ये बात खटकती थी कि मोदी रशिया से दूर नहीं होता। ट्रंप एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रैटेजिस्ट था, मोदी एक स्पाइडर वेब प्लेयर। ट्रंप चाहता था इंडिया उसकी एंटी ईरान, एंटी चाइना, एंटी रशिया फ्रंट में आ जाए। मोदी चाहता था कि इंडिया किसी भी फ्रंट का हिस्सा न बने, बल्कि खुद एक फ्रंट बन जाए। वी ग्लोबल डिप्लोमेसी इमेज वॉर। ट्रंप ने यूएन जैसी ग्लोबल बॉडीज को ओपनली इंसल्ट किया। मोदी ने उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर केयरफुली इंडिया को रीब्रांड किया। ट्रंप अमेरिका की छवि को आउटसाइडर वॉरियर की तरह पेश करता रहा।
मोदी इंडिया की छवि को सिविलाइजेशनल लीडर की तरह। ट्रंप ग्लोबलिज्म का दुश्मन था, मोदी ग्लोबलिज्म को कस्टमाइज कर रहा था। 2020 में जब पैंडेमिक आया, ट्रंप फेल्ड मिजरेबली। डिनायल, केओस, डिवीजन। मोदी ने शुरुआत में इमेज मैनेज की, लेकिन अंत में उसी क्राइसिस ने इंडिया की इंटरनल क्रैक्स खोल दी। फर्क ये था, ट्रंप कोलैप्स को एक्सप्लॉइट करता था, मोदी कोलैप्स को कंसील करता है। वीआई मीडिया कंट्रोल टेक इन्फ्लुएंस। ट्रंप को मीडिया की जरूरत थी, उसे लड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए था। मोदी ने मीडिया को खुद में अब्सॉर्ब कर लिया। अब सवाल कम, स्लोगन्स ज्यादा हैं। ट्रंप ने ट्विटर को वॉर जोन बना दिया, मोदी ने व्हाट्सएप को इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड बना दिया। ट्रंप ने फेक न्यूज को वेपन बनाया, मोदी ने नैरेटिव को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और अब सवाल उठता है, क्या 2025-36 में ट्रंप अगर वापसी करता है और मोदी पहले से मजबूत होते हैं, तो क्या ये दोनों मिलकर एक न्यू ग्लोबल एक्सिस बनाएंगे, जहां अमेरिका और भारत फॉर्मली तो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन इनफॉर्मली एक ऐसी आइडियोलॉजिकल सिमेट्री में चलेंगे जिससे दुनिया के पुराने इंस्टीट्यूशंस टूटने लगेंगे। IMF, UN, WTO, इन सबको बाईपास किया जाएगा। डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया जाएगा, चाइना को कंटेन नहीं काउंटर किया जाएगा, और वेस्ट की मॉरल अथॉरिटी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाएगा। V7, ब्रिक्स वर्सेस नाटो, डिजिटल करेंसीज, AI वॉरफेयर। ट्रंप को ब्रिक्स पसंद नहीं, क्योंकि वो डॉलर को चैलेंज करता है। मोदी ब्रिक्स में फ्रंट सीट ले रहा है, लेकिन केयरफुल टोन में। ट्रंप को डॉलर चाहिए, मोदी को रुपये का स्टेचर। ट्रंप को AI में रेस जीतनी है, मोदी को AI में रेलेवेंस चाहिए। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका अलोन इनफ है, मोदी को लगता है कि इंडिया मस्ट लीड अ ब्लॉक। ट्रंप और मोदी दोनों का ड्रीम है रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म करना, क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं, नए रूलर्स चाहिए। ट्रंप और मोदी का जियोपॉलिटिकल कनेक्शन कभी ट्रीटी से नहीं जुड़ा, बल्कि एक इनविजिबल अंडरस्टैंडिंग से बंधा है। एक लाउड केओस, एक साइलेंट ऑर्डर, एक वॉर ड्रम, एक टेम्पल बेल, एक स्टॉर्म, एक स्ट्रेटजी। और अगर दोनों फिर से सत्ता में आते हैं, तो ये दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जहां डिप्लोमेसी की भाषा बदल जाएगी, मीडिया की भूमिका रिडिफाइन होगी, और शायद लोकतंत्र की परिभाषा ही रीराइट कर दी जाएगी। कोई भी नेता दुनिया को तभी बदल सकता है जब उसका अपना देश उसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। पर जब जनता के भीतर से ही दरारें उठने लगें, तो दुनिया के सबसे ताकतवर चेहरे भी हिलने लगते हैं। ट्रंप और मोदी दोनों ने एक कॉमन नैरेटिव के साथ सत्ता में कदम रखा। मैं हूं तुम्हारा रक्षक, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने अपने ही देश की आत्मा को हील किया या और ज्यादा डिवाइड कर दिया? ट्रंप, द डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया, रेड और ब्लू, फेथ और फियर, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म। ट्रंप का सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्रॉमिस था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन मागा सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, वो एक मानसिक युद्ध था जिसने मिलियंस को इस विश्वास में बांध दिया कि सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है और मैं तुम्हारा अकेला वॉइस हूं। पर इस भावना ने अमेरिका को इंटरनली हॉलो कर दिया। 2016 से 2020 तक ट्रंप ने रेशियल टेंशन्स को एम्प्लीफाई किया, मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल कहा, साइंस को पॉलिटिक्स में बदला और पैंडेमिक को पर्सनालिटी वॉर बना दिया। कैपिटल हिल पर जो हुआ वो सिर्फ एक फिजिकल हमला नहीं था, वो अमेरिका की यूनिटी पर एक साइकोलॉजिकल अटैक था जिसे खुद ट्रंप ने नैरेटिव फ्यूल दिया था। इकोनॉमिकली ट्रंप ने टैक्स कट्स दिए, बड़े कॉर्पोरेट्स को खुश किया, लेकिन मिडिल अमेरिका को टेम्पररी रिलीफ ही मिला। हेल्थ केयर, एजुकेशन, गन लॉज, इन सब पर ट्रंप ने प्रॉमिसेस तो किए, पर एग्जीक्यूशन आइडियोलॉजी से उलझता रहा। और 2024 में जब वो वापस आने की कोशिश करेगा, तो एक टूटा हुआ अमेरिका उसके सामने होगा, जहां हर सिटीजन का ट्रस्ट फ्रैक्चर्ड है और इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रस्ट की गहराई में डूबे हुए हैं। MOD, भारत की आत्मा और सड़कों की सच्चाई। अब आइए भारत की ओर। नरेंद्र मोदी का डोमेस्टिक स्टोरी बिल्कुल अलग दिखाई देता है, पर उसकी गहराई में जाते ही हम पाते हैं कि यहां भी यूनिटी की जगह कंट्रोल और परसेप्शन मैनेजमेंट ने
अपनी जगह बना ली है। मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली तो भारत में उम्मीद थी एक नया युग शुरू होगा, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति। पहले कुछ सालों में डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, यूपीआई और वेलफेयर स्कीम्स जैसे कदमों से नैरेटिव मजबूत बना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नारा बदलता गया। विकास से ज्यादा राष्ट्रवाद, सवालों से ज्यादा आस्था, विचारधारा से ज्यादा विजय। सीएए एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी भीड़ हो या किसान आंदोलन में गूंजता दर्द, हर विरोध को देशद्रोह की छाया में ढाला गया। मीडिया का बड़ा हिस्सा टेम हो गया और जो बोलने की हिम्मत रखते थे वो या तो खामोश हो गए या फ्रिंज कहे गए। मोदी का डोमेस्टिक मॉडल एक ऐसी व्यवस्था बना जहां डिसेंट पर संदेह किया जाता है और साइलेंस को स्ट्रैटेजी समझा जाता है। बोथ लीडर्स, सेम क्वेश्चन, क्या तुम्हें अपने ही देश पर भरोसा है? ट्रंप लाउड है, हर रैली में, हर ट्रूथ सोशल पोस्ट में वो ये जताता है कि अमेरिका मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे। मोदी साइलेंट है, वो कोई सीधा सवाल नहीं लेता, पर उसके नैरेटिव्स इंस्टीट्यूशंस को ऐसे बांधते हैं कि सारा कंट्री एक तय स्टोरी लाइन में फिट हो जाए। ट्रंप को लगता है मीडिया उसके खिलाफ है। मोदी ने मीडिया को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रंप के विरोधी उसके ही देशवासी हैं। मोदी के विरोधी राष्ट्र विरोधी कहलाते हैं। ट्रंप की आवाज अमेरिका को पोलराइज करती है। मोदी की चुप्पी भारत को लाइन में खड़ा कर देती है। ट्रंप का अमेरिका पूछता है, आर वी स्टिल यूनाइटेड? मोदी का भारत विस्पर करता है, क्या हम अब भी स्वतंत्र हैं? सोशल डिवाइड, इकोनॉमिक प्रेशर और पब्लिक ट्रस्ट का टेस्ट। ट्रंप के समय अमेरिका में हेल्थ केयर डिवाइड बढ़ा, ओपियोइड क्राइसिस गहरा हुआ, स्टूडेंट डेट एक्सप्लोड किया। मोदी के भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक टिकिंग बॉम्ब है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स की ओर है और गिग इकोनॉमी के नाम पर करोड़ों युवाओं का फ्यूचर अस्थिर हो गया है। ट्रंप ने $1 ट्रिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल लाने की बात की, पर उसमें भी लॉबी और पार्टिजन वॉर उलझ गया। मोदी ने 100 लाख करोड़ की गाटी शाक्ति योजना लॉन्च की, पर जमीन पर उसके फ्रूट्स अनइवन दिखते हैं। कंक्लूजन, जब जनता टूटती है तो नेता का पर्दा हटता है। ट्रंप और मोदी दोनों लीडर्स विजनरी बनना चाहते हैं, पर विजनरी वही होता है जो अपने देश की आत्मा को हील करे, न कि उसे बैंडेज से ढंककर कैमरा के सामने मुस्कुराए। ट्रंप का अमेरिका अब एक कल्चरल सिविल वॉर में फंसा है। मोदी का इंडिया अब आइडियोलॉजिकल टनल में दौड़ रहा है। दुनिया देख रही है कि जो नेता खुद को सिस्टम से बड़ा मानता है, क्या वो सिस्टम को बचा सकता है? और इस सवाल का जवाब किसी फॉरेन पॉलिसी या इलेक्शन रिजल्ट से नहीं आएगा। वो जवाब आएगा अपने ही लोगों की आंखों से, जो चुपचाप सब देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकत सिर्फ मिसाइलों से नहीं नापी जाती, वो नापी जाती है करेंसी की क्रेडिबिलिटी से, इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी से और सबसे बड़ी बात, पब्लिक ट्रस्ट से। ट्रंप और मोदी दोनों ने इकोनॉमिक बैटलफील्ड पर खुद को एक वॉरियर की तरह पेश किया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका फर्स्ट, ट्रेड वॉर्स आर गुड एंड इजी टू विन। मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो और दुनिया में खड़े रहो। पर क्या इन दोनों के इकोनॉमिक मॉडल्स वाकई लंबे समय तक टिक सकते हैं, या ये स्लोगन सिर्फ शॉर्ट टर्म अपलॉज के लिए डिजाइन किए गए थे? ट्रंप्स इकोनॉमिक नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का रिस्की गेम। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका ने एक न्यू इकोनॉमिक डायरेक्शन ली, जिसे कुछ लोग बोल्ड कहते हैं और कुछ रेकलेस। चाइना पर टैरिफ्स लगाए गए, $200 बिलियन के इंपोर्ट्स पर हेवी ड्यूटीज। WTO के नियमों को इग्नोर्ड किया गया और कहा गया कि वी डोंट नीड ग्लोबल परमिशन टू प्रोटेक्ट आवर जॉब्स। ट्रंप ने नाफ्टा को टोन करके USMCA लाया, यूरोप से ट्रेड वॉर शुरू की और एलाइज पर भी स्टील टैरिफ्स लगा दिए। कागज पर यह सब अमेरिका फर्स्ट लगता था, पर ग्राउंड पर क्या हुआ? अमेरिकन फार्मर्स को लॉसेस हुए, सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हुए और इन्फ्लेशन बढ़ा। GDP ग्रोथ शॉर्ट टर्म में उछली, पर डेफिसिट भी उड़ा। 2019 तक US नेशनल डेट ने $22 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को खुलेआम क्रिटिसाइज किया, मॉनेटरी पॉलिसी को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया
और जब कोविड ने आकर इकोनॉमिक रूफ गिराया तो ट्रंप ने मैसिव स्टिमुलस चेक से टेम्परेरी राहत तो दी, पर उस राहत की कीमत अमेरिका आज भी चुका रहा है: हाइपर इन्फ्लेशन, अनस्टेबल मार्केट्स और वाइडनिंग इनइक्वालिटी। मोडीज आत्मनिर्भर स्ट्रैटेजी, सेल्फ रिलायंस या आइसोलेशन। दूसरी ओर मोदी का इकोनॉमिक विजन एक ग्रैंड सिविलाइजेशनल नैरेटिव से जुड़ा है। इंडिया सेंचुरी से सेल्फ सफिशिएंट रहा है, अब समय है कि हम फिर से ग्लोबल इकोनॉमी में प्रोड्यूसर बने, कंज्यूमर नहीं। ये नैरेटिव अपीलिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन कहां खड़ा है? मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ, पर मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में अब भी सिर्फ 16% हिस्सा ही है। पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, लॉन्च्ड हुई, पर ज्यादातर सेक्टर्स में मास स्केल प्रोडक्शन अब भी लो है। इंडिया ने चाइना से डिपेंडेंसी घटाने की कोशिश की, पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में सप्लाई चेन अभी भी बीजिंग से जुड़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल के हाई पर पहुंच चुका है। यूथ जॉब्स के नाम पर गिग इकोनॉमी में झोंके जा रहे हैं, जहां ना सिक्योरिटी है ना डिग्निटी। जीडीपी नॉमिनली तेज लगती है, पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेशन की ओर बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने रेवोल्यूशन किया, पर रूरल इंडिया में डिजिटल डिवाइड और अर्बन टेक बबल के बीच डिस्कनेक्ट गहराता जा रहा है। करेंसी वॉर्स, डॉलर डोमिनेंस वर्सेस रूपी रिवाइवल। ट्रंप की इकोनॉमी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती रही, और डॉलर ने अब तक ग्लोबल ट्रेड में अपनी पोजीशन मेंटेन की है, पर चाइना, रशिया, इंडिया जैसे प्लेयर्स अब डॉलर ऑल्टरनेटिव्स पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कभी ओपनली ब्रिक्स या करेंसी मल्टीपोलैरिटी को एड्रेस नहीं किया। उसका फोकस था डोमेस्टिक रिवाइवल, नॉट मॉनिटरी डिप्लोमेसी। मोदी ने डॉलर डिपेंडेंस को कम करने के प्रयास किए, रूपी ट्रेड एग्रीमेंट्स, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की कोशिशें, पर अभी भी रूपी ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 2% सेटलमेंट्स तक सीमित है। इंडियन रूपी की क्रेडिबिलिटी सिर्फ सिंबलिज्म से नहीं बढ़ती, उसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, सॉवरेन फंड्स और रियल डिमांड वैलिडेट करती है। और आज की डेट में रूपी को फ्रीली कन्वर्टिबल बनाना एक दूर का सपना है। इकोनॉमिक ट्रस्ट जो दिखता है, क्या वो टिकता है? ट्रंप ने इकोनॉमिक ऑप्टिक्स में कोई कमी नहीं छोड़ी। वॉल स्ट्रीट को खुश रखा, टैक्स कट से कॉरपोरेट्स को फीड किया, लेकिन जॉब मार्केट हॉलो होता गया। मोदी ने इंफ्रा पर मैसिव खर्च किया, एक्सप्रेसवेज, वनडे भारत ट्रेन्स, स्मार्ट सिटीज, लेकिन वो ग्रोथ अर्बन एलीट तक सीमित रह गई। रूरल डिस्ट्रेस और एमएसएमई सेक्टर लगातार अंडर प्रेशर है। ट्रंप की इकोनॉमी अमेरिका फॉर अमेरिकन्स पर बनी थी, मोदी की इकोनॉमी इंडिया फॉर इंडियंस की बात करती है, पर ग्राउंड पर दोनों इकोनॉमीज इनइक्वालिटी बढ़ा रही हैं। ट्रंप के समय में यूएस की टॉप 1% इनकम क्लास ने टोटल वेल्थ में डिस्प्रोपोर्शनेट हिस्सा कब्जाया। इंडिया में भी अंबानी अदानी की दौलत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, जबकि लोअर मिडिल क्लास स्टैग्नेंट रही। फाइनल वर्डिक्ट, इकोनॉमी नहीं झूठ बोलती। ट्रंप लाउड था, मोदी कैलकुलेटेड, पर दोनों की इकोनॉमी एक बड़ी रियलिटी बता रही है। स्लोगन्स कैन इंस्पायर, बट ओनली स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सस्टेन्स। ट्रंप का इकोनॉमिक नेशनलिज्म शॉर्ट टर्म थ्रिल दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करना अमेरिका को आइसोलेट कर सकता है। मोदी का सेल्फ रिलायंस मॉडल एम्बिशियस है, पर जब तक मैन्युफैक्चरिंग बेस और स्किल डेवलपमेंट मैस लेवल पर नहीं पहुंचता, इंडिया ग्लोबल पावर हाउस नहीं बन सकता। इतिहास में हर महान नेता की एक कहानी होती है। कभी वो झूठों से जूझते हैं, कभी वो सच्चाई को छुपाते हैं, कभी वो सिस्टम्स को तोड़ते हैं, तो कभी वो नई व्यवस्था गढ़ते हैं। लेकिन अंत में सवाल सिर्फ एक ही होता है, क्या ये नेता सिर्फ राजनेता थे या समय से आगे चलने वाले क्रांतिकारी? आज पार्ट 9 में हम करेंगे ट्रंप और मोदी की लेगेसी का आखिरी डिसेक्शन। न बायस न भक्ति, सिर्फ हार्ड लेंस से। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी का मतलब सिर्फ स्टैच्यूज या स्टेडियम्स का नाम नहीं होता। लेगेसी का मतलब होता है, क्या आपने सिस्टम को इतना बदला कि वो आपके बाद भी आपकी छाया में चले? मोदी और ट्रंप दोनों ने सिस्टम को चैलेंज किया, लेकिन क्या उन्होंने इसे रिफॉर्म किया या सिर्फ टेम्पोररीली बेंड? मोदी साइलेंट बुलडोजर
या विजनरी आर्किटेक्ट? नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंट्रोल। मीडिया पर कंट्रोल, नैरेटिव पर कंट्रोल और राजनीति के भीतर डिसिप्लिन पर कंट्रोल। पर क्या ये कंट्रोल एक विजनरी फ्यूचर की नींव रख रहा है या डिसेंट को दबाने का कंफर्ट जोन बन गया है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ग्लोबल इमेज बनी, हिंदू आइडेंटिटी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्स बनी, लेकिन ये सब मोदी की पर्सनल कैरिज्मा से पावर्ड है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कहां है? आरटीआई कमजोर हुआ, जुडिशरी पर ट्रस्ट डिल्यूट हुआ और प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग्स गिरती गईं। क्या यह लेगेसी एक आयरन फिस्टेड स्टेबिलिटी की है या न्यू इंडिया के नाम पर साइलेंट इमरजेंसी की? ट्रंप, डिसरप्टर या डिस्ट्रॉयर? डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को कॉर्पोरेट बोर्ड रूम बना दिया। स्ट्रेट टॉक, रॉ अग्रेशन और पॉलिटिकल करेक्टनेस का तिरस्कार उनकी लेगेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। डिसरप्शन, वो कल्चर पर हमला, चाइना को ओपनली चुनौती, मिडिल ईस्ट में एब्राहम अकॉर्ड्स। पर क्या ये डिसरप्शन सस्टेनेबल हैं? कैपिटल हिल पर हमला ट्रंप की मैस मोबिलाइजेशन का डेंजरस इको था। क्लाइमेट अकॉर्ड से एग्जिट, WHO को झटका, नेटो एलाइज को धमकी। क्या ट्रंप ने अमेरिका की लीडरशिप को मजबूती दी या विश्व मंच पर अकेला और कमजोर बना दिया? मोदी वर्सेस ट्रंप, कौन रहेगा इतिहास में ज्यादा रेलेवेंट? ट्रंप की लेगेसी पर्सनालिटी कल्ट पर टिकी है। सपोर्टर्स उसे मेसाया मानते हैं, लेकिन विरोधी उसे डेमोक्रेसी का खतरा। मोदी की लेगेसी आइडियोलॉजी कल्ट पर टिकी है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का वाहक बन चुके हैं। ट्रंप के बाद रिपब्लिकन्स डायरेक्शनलेस हो सकते हैं। मोदी के बाद बीजेपी और आरएसएस में एक नया विचारधारा दृष्टा उभर सकता है। ट्रंप की भाषा ने अमेरिका को पोलराइज किया। मोदी की चुप्पी ने भारत को दो नैरेटिव्स में डिवाइड कर दिया, एक विकासशील, दूसरा विभाजित। ट्रंप की लेगेसी शायद किताबों में कंट्रोवर्शियल के तौर पर जानी जाएगी। मोदी की लेगेसी शायद ग्लोबल साउथ के राइज के साथ जोड़ी जाएगी। ग्लोबल लेंस से लेगेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोदी को एक काल्म, स्ट्रेटेजिक और साइलेंट ऑपरेटर माना जाता है, जबकि ट्रंप को अनप्रिडिक्टेबल, वॉलेटाइल और नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर। मोदी ने ब्रिक्स को ताकत दी, ट्रंप ने नेटो को टेस्ट किया। मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस बनने की कोशिश की, ट्रंप ने अमेरिका को इनवर्ड फोकस्ड पावर हाउस बना दिया। मोदी की लेगेसी एशिया और ग्लोबल साउथ में रेजोनेट करेगी। ट्रंप की लेगेसी वेस्ट के पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स में रिफ्लेक्शन देगी। मॉरल क्वेश्चन, क्या यह पावर रिस्पॉन्सिबल थी? लेगेसी सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनती, वो उस मॉरल कंपस से बनती है जो कोई नेता युद्ध और शांति के बीच अपनाता है। ट्रंप ने ट्रूथ को मॉक किया, मोदी ने डिसेंट को म्यूट किया। ट्रंप ने केओस को एनर्जी बनाया, मोदी ने कंट्रोल को सक्सेस बना दिया। पर दोनों की लेगेसी में एक बात समान है, दे चेंज्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम पॉलिसी टू पर्सनैलिटी। क्या इतिहास उन्हें माफ करेगा या महान कहेगा? ट्रंप को फ्यूचर हिस्टोरियंस शायद अमेरिका के डिक्लाइन या रीअवेकनिंग दोनों में जोड़ सकते हैं। मोदी को हिस्टोरियंस शायद इंडियन सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट का पायनियर या अथॉरिटेरियन रिस्क टेकर कह सकते हैं। लेकिन जो पक्का है, इन दोनों ने अपनी जनता को चॉइस दी, या तो फॉलो करो या फेस करो। इतिहास कभी निष्पक्ष नहीं होता, वो उन्हीं की सुनता है जो या तो जीतते हैं या हार कर भी खुद को एक विचार में बदल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, दो ऐसे नेता जिन्होंने अपने अपने देश की आत्मा को छुआ। एक ने चिल्लाकर कहा अमेरिका फर्स्ट, दूसरे ने शांत स्वर में कहा न्यू इंडिया। पर इन दोनों की कहानी महज सत्ता की नहीं थी, ये कहानी थी डेमोक्रेसी की परिभाषा बदलने की। आई जनता का विश्वास, भ्रम या बदलाव। ट्रंप को करोड़ों अमेरिकियों ने मिसाया की तरह अपनाया, मोदी को अरबों भारतीयों ने विश्वागुरु का दर्जा दिया। पर क्या यह विश्वास सच्चे बदलाव पर था या एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन पर? ट्रंप रैलीज में लॉक हर अप जैसे स्लोगन्स चले, मोदी के रैलीज में 400 पार की गूंज थी। ट्रंप ने कहा फेक न्यूज इज द एनिमी ऑफ द पीपल। मोदी ने कुछ कहा नहीं, पर उनके साइलेंस ने प्रेस की आवाज को कमजोर किया। ट्रस्ट की ये केमिस्ट्री डेमोक्रेसी के लिए मेडिसिन थी या धीमा जहर? आई
इंस्टीट्यूशंस वर्सेस इंडिविजुअल्स, किसने किसे जीता? डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस से चलती है, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, मीडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रंप ने इन सबको चैलेंज किया ओपनली। मोदी ने इन्हें धीरे धीरे बेंड किया स्ट्रेटेजिकली। ट्रंप ने जजेस को बायस्ड कहा, मोदी ने उन्हें कभी ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। पर आरटीआई, मीडिया रेगुलेशन और सीबीआई की ऑटोनॉमी के बहाने उनका साइलेंट कैप्चर शुरू हुआ। ट्रंप ने एफबीआई से लड़ाई लड़ी, मोदी ने ईडी और सीबीआई से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्हें एक पॉलिटिकल टूल में बदला। क्या इंस्टीट्यूशंस मजबूत हुए या सिर्फ चेहरे बदलते रहे? आईराई, नेशनलिज्म, प्राइड या पोलराइजेशन। ट्रंप ने कहा, वी डोंट वांट इमिग्रेंट्स, वी वांट अमेरिकन्स। मोदी ने कहा, भारत अब झुकेगा नहीं। ट्रंप का नेशनलिज्म एक्सक्लूजन पर टिका था, मोदी का नेशनलिज्म असर्शन पर टिका है। पर दोनों ने सोसाइटी में एक क्लियर डिवाइड पैदा किया, अस वर्सेस देम, व्हाइट वर्सेस इमिग्रेंट, हिंदू वर्सेस सेकुलर लिबरल वर्सेस देशभक्त। क्या यह प्राइड था या फियर का नया ब्रांड? आईवी, डिप्लोमेसी, एलाइज या आइसोलेशन। ट्रंप ने एलाइज से कहा, पे फॉर योर ओन सिक्योरिटी। मोदी ने एलाइज से कहा, हम सबका साथ चाहते हैं पर अपनी शर्तों पर। ट्रंप ने ईरान डील तोड़ी, मोदी ने ईरान पोर्ट में निवेश बढ़ाया। ट्रंप ने चाइना से ट्रेड वॉर लड़ा, मोदी ने चाइना से गालवन पर खामोशी रखी, पर क्वाइटली सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई किया। ट्रंप की डिप्लोमेसी बोल्ड थी, मोदी की डिप्लोमेसी बैलेंस्ड थी, पर दोनों का फोकस इनवर्ड था। ग्लोबल लीडर बनने की बात जरूर की, पर रियल पॉलिटिक में खुद को सबसे पहले रखा। वी डेमोक्रेसी की रियल जीत किसकी थी? ट्रंप का अमेरिका, जहां इंस्टीट्यूशंस ट्रंप को रोक पाए, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया, कैपिटल रायट के बाद पूरे सिस्टम ने खुद को बचाया। मोदी का इंडिया, जहां इंस्टीट्यूशंस मोदी के नैरेटिव के साथ खड़े रहे, जहां जुडिशियरी चुप रही, मीडिया सरकार की भाषा बोलने लगा और पब्लिक डिसेंट को एंटी नेशनल कहकर खारिज किया गया। क्या यह मोदी की जीत है या इंडियन डेमोक्रेसी की हार? वीआई, दुनिया इन दोनों को कैसे याद रखेगी? ट्रंप, एक लाउड पॉपुलिस्ट जो अपने ईगो की फायर पावर से पॉलिटिक्स को रियलिटी टीवी बना गया। मोदी, एक साइलेंट विजनरी जो अपने विचार से पूरी की पूरी पीढ़ी का माइंडसेट शिफ्ट कर गया। ट्रंप, एक वार्निंग साइन कि डेमोक्रेसी कभी भी डिक्टेटर फ्रेंडली हो सकती है। मोदी, एक सिग्नल कि डेमोक्रेसी अब डिसिप्लिन और डिवोशन का मिक्स बन चुकी है। ट्रंप, हिस्ट्री बुक्स में थ्रेट टू डेमोक्रेसी के सेक्शन में जाएगा। मोदी, न्यू एज लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ के चैप्टर में। पर दोनों को एक ही फुटनोट में जोड़ा जाएगा, लीडर्स हु फोर्स द वर्ल्ड टू रीडिफाइन व्हाट फ्रीडम रियली मीन्स। 7. अंतिम सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं? आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप ही असली विरासत हैं, क्योंकि नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन जाएगी। ट्रंप लाउड था, मोदी शांत है, पर दोनों ने आपको सोचना सिखाया। अब फैसला आपका है, क्या आप आवाज बनेंगे या केवल दर्शक रहेंगे? अगर इस वीडियो की हर बात ने आपके अंदर कोई स्पार्क जगाया तो कमेंट करके बताओ, ट्रंप और मोदी में से कौन डेमोक्रेसी का असली विनर है? क्या फ्यूचर डिक्टेटरशिप्स में छिपा है या डिसिप्लिन डेमोक्रेसीज में? और हां, ऐसे ही अनकॉम्प्रोमाइज्ड इन डेप्थ ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द अनटोल्ड राइज सिर्फ कहानी नहीं बताता, हम सच की एनाटॉमी खोलते हैं। ट्रंप वर्सेस मोदी, फाइनल बैटल फॉर डेमोक्रेसी। शेयर दिस वीडियो, इग्नाइट द डिबेट और असली विनर तय करो, जनता।